इट हेल्प पीपल, हमारे पास हेल्थ एजुकेशन की वजह से लोगों को हेल्प किया जाता है टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल कम्युनिटी एसेट। कि हेल्थ क्या है, हमारे पास बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। एसेट का मतलब औजार है, टूल है, कि इसके बगैर कम्युनिटी बेहतर या हेल्थ एजुकेशन इसका बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम हेल्थ एजुकेशन ना करें, ना दें। एंड टू हेल्प देम अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्टिविटीज एंड एफर्ट। और हम हेल्थ एजुकेशन इसलिए देते हैं को खुद ब खुद ऐसे एक्टिविटीज करें और ऐसे कोशिश करें को हेल्थ एजुकेशन को यानी अब हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें, क्रिएट करें। सही है। तो इसलिए एलएचवीज वगैरह ये ज्यादातर करते हैं, विजिट करते हैं कि हेल्थ को कैसे प्रोमोट किया जाता है। इसके अलावा टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ एजुकेशन जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी का एहसास देता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, को इनके हेल्थ की, इनकी सेहत की इम्प्रूव करे एज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी। आइदर इन द फैमिली या कम्युनिटी मेंबर जो भी हो, वो इसकी कोशिश करना शुरू करे। इसलिए ये हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, इसकी अफादियत बता दिए जाते हैं। टू डेवलप हेल्थ एजुकेशन क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, कि वो साइंसी नॉलेज को डेवलप करे, एटीट्यूड, स्किल्स और हेल्थ मेथड्स टू इनेबल पीपल टू डेवलप करेक्ट हैबिट। वो लोगों को इनेबल करे, इस चीज के काबिल बनाए को करेक्ट हैबिट, अच्छे आदत को अपनाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्युनिटी लेवल पे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग के लिए थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज क्या है, स्मोकिंग का इंटर रिलेट है कि लंग कैंसर करा सकते हैं, स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो आपको सियोपेटिक बना सकता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर सकता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को क्या कर सकते, खराब कर सकते हैं। तो इस किस्म की हम रेशनल बेस पे होकर आते हैं। इसी तरह अगर हेल्थ लेडी है, अगर हम होम विजिटिंग करते हैं, होम विजिट में हम ये बताते हैं कि हेल्थ एजुकेशन ये है कि पट्टी कैसे करना है, हैंड हाइजीन कैसे करना है, कंट्रासेप्टिव पिल्स कैसे होता है, तो हेल्थी हैबिट्स बताने हैं। तो ये सब चीजें कौन करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन में बताते हैं। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन के टू अल्टर बिहेवियर विच में हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्प्रेड ऑफ डिजीज। हम ऐसे बिहेवियर को अल्टर करने की कोशिश करते हैं विच में डायरेक्ट या इसका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट जो है आपकी स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज जो है वो बीमारी का बायस बन सकते हैं, हम इसका बताते हैं। इसके अलावा टू एजुकेट, जैसे मैंने स्मोकिंग सीजेशन का बता दिया, टू एजुकेट पीपल फॉर प्रिपेयर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हम लोगों को एजुकेट इसलिए करते हैं, एजुकेशन इसलिए देते हैं को हेल्थ सर्विसेज दे, प्रॉपर सर्विसेज दे कि किस तरह किनोला लगाएं, किस तरह हैंड वॉशिंग करें, to create in him and trust in his and other family member health and well-being, को इंटरेस्ट प्रोवाइड करें कि अपनी सेहत में भी और दूसरी सेहत में इंटरेस्ट क्रिएट करें। टू क्रिएट इन हिम अ डिजायर टू सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन हिज एरिया। हम इसलिए हेल्थ एजुकेशन इसलिए करते हैं कि इसके ख्वाहिश, एक डिजायर क्रिएट करें कि वो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को क्या करें, अपने एरिया में इसको सपोर्ट दें, इसमें मदद फराहम करें। हेल्थ एजुकेशन एंड पीएससी, पीएससी क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर। हमारे पास क्या, हेल्थ एजुकेशन इज वन ऑफ द 8 एलिमेंट्स। हेल्थ एजुकेशन हमारे पास क्या है, हेल्थ एजुकेशन इज वन ऑफ द 8 एलिमेंट्स इन 8 एलिमेंट्स में से, बट इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज इन ऑल दीज। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या है, स्पेशली इन एमएससी एंड चाइल्ड केयर। हम क्या करते हैं, चाइल्ड केयर का वो करते हैं। कोई बता सकते हैं व्हाट इज एमएससी कम्युनिटी में, स्टैंड फॉर एमएससी का क्या है, कोई बता सकता है प्लीज। मैटरनल चाइल्ड केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ गुड, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। तो पीएचसी क्या होता है, मैटरनल चाइल्ड केयर। पेरेंटल है या प्राइमरी है। हम्म, हम प्राइमरी हेल्थ केयर भी कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन जो हमारे पास इन 8 अनासिर में से है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन हम किस लिए करते हैं, फॉर व्हाट, कि वो विच एनेबल्स पीपल टू, को लोगों को एनेबल कर इस चीज के काबिल बनाए, किस चीज के काबिल बनाए, मैं तंग आ गया, किस चीज के काबिल बनाए, डिफाइन देयर ओन प्रॉब्लम्स, कि वो अपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करें और इसकी क्या जरूरियात है वो बता दे, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू, और ये भी समझ सकें कि वो क्या कर सकता है अबाउट दीज प्रॉब्लम।
कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, नीड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, और इन चीजों का भी वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से वसाइल है जिसके बदौलत हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। डिसाइड इन द अप्रोप्रिएट एक्शन, और इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है, कौन सा फैसला है इसके लिए हम वो कर सकते हैं। द नेशनल लाइन 5 ईयर प्लान, ये कौमी एक नवा 5 ईयर 5 साल एक प्लान है जो 1998 से 2003 तक था। एंड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर, और पर्सपेक्टिव प्लान ये हो सकता है कि वो 2003 से 2013 तक। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, क्या मकासद है, एम्फसाइज रेट, इसके क्या मकासद है, पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस शुड बी इंक्रीज। पब्लिक एजुकेशन मीन आवामी एजुकेशन और अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए रिगार्डिंग द रूल ऑफ लाइफस्टाइल, कि लाइफस्टाइल के क्या रूल है, क्या किरदार है अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। एंड बिहेवियर चॉइसेस एंड प्रिवेंशन, और क्या क्या बिहेवियर है, कौन कौन से बिहेवियर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी और और इसे कैसे बचाया जा सकता है। कॉजिशन एंड मैनेजमेंट, किसी बीमारी की क्या कॉजेटिव फैक्टर हो सकते हैं, इसके क्या मैनेजमेंट है। आप कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मीन ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज की क्या कॉजिशन है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की क्या वजूहात है, इसको क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और इसको को क्या कैसे मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रॉमा एंड मेंटल इलनेस। इसमें मेंटल इलनेस और ट्रॉमा भी आ सकता है, कि फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई ट्रॉमा हो जाए, या आप गिर जाते हो, या आपका कोई कट लग जाए, बारी बह रहा हो, तो इस कंडीशन में आप क्या प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हो। सही है। और इसको इससे बचने के लिए, हाई फ्लो ऑफ ब्लड से बचने के लिए आप क्या करते हो। पेशेंट फॉर एग्जांपल आपके साथ डीऑक्सीजनेट हो रहा है, उसको सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो। सही है। पेशेंट आपके साथ ट्यूबरकुलोसिस क्या, दिस इज द कम्युनिकेबल डिजीज, इसको इससे कैसे प्रिवेंट किया जाता है दूसरे अफराद को कम्युनिटी में, और इसको कैसे मैनेज करोगे। तो दीज आर द हमारे पास ये प्लान है, पर्सपेक्टिव प्लान है जो हम इसमें बता देते हैं। स्कूल में चाइल्ड टू चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बताते हैं। हेल्थ फेस्टिवल वगैरह वो हम करते हैं, जो हम स्कूल लेवल पे हम करते हैं, और कुछ मेडिकेशन वगैरह भी वहां पर देते हैं, जैसे पोलियो वगैरह वो भी हमारे पास हेल्थ एजुकेशन में आ जाते हैं। पोलियो की आबादियत बताते हैं, और हम इसको टीचिंग करते हैं, उसको एग्री करते हैं फैमिलीज को और कम्युनिटीज को। स्पेशल हेल्थ डेज कौन कौन से जो हम सेलिब्रेट करते हैं, आप हाईलाइट इंपॉर्टेंट डेज एंड हेल्थ इश्यूज सच एज वर्ल्ड डायबिटीज डे वो करते हैं, पोलियो इराडिकेशन डे, मेंटल हेल्थ डे, और कैंसर डे जो है वो आप वो करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का डे आप लोग मनाते हो। मकसद क्या है, टू प्रोवाइड द अवेयरनेस रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ डिजीज। से इसके इंपॉर्टेंस बताते हैं, अवेयरनेस बताते हैं, और इससे कैसे प्रिवेंटिव केयर भी बताते हैं। लेवल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मीन ये कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए ये कोशिश करते हैं, मकसद ये है, और मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की बरकरार रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट बैलेंस एंड फाइबर डाइट हु हैव रिस्क हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज। हम किसी पेशेंट को, किसी फर्द को ये देते हैं कि बैलेंस डाइट, ना ज्यादा मीठा खाओ, ना ज्यादा मीठा वगैरह से बचाने की कोशिश करते हैं, और फाइबर डाइट इससे बताते हैं कि वो क्या है, जो लोग हाई रिस्क फॉर डायबिटीज, इसलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम क्या करते हैं, नमक वाली ग़िज़ाइयत ना खाएं, ज्यादा जूसेस ना पिए, क्योंकि आपको क्या ब्लड प्रेशर आपका इस तरह कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह की टीचिंग को हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन में आते हैं। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। कॉम्प्लिकेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्यादा हाई कुछ चर्बी और मुर्गन ग़िज़ा खाऊंगा, तो मेरे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है, उसकी वजह से मुझे कार्डियक डिजीज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, हम हेल्थ एजुकेशन इसलिए देते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, लिमिट डिसेबिलिटी इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम, एंड टू हेल्प क्लाइंट कोप विद द सिचुएशन। हम इसलिए करते हैं कि इसका आपकी डिसेबिलिटी को क्या करें, लिमिट तक रखें। आप खराब हो, ऑलरेडी डायबिटिक हो, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ज्यादा मीठा ना खाओगे। सही है। और शुगर फ्री डाइट वगैरह आप खाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिसेबिलिटी से बच सकते हो। यू आर ऑलरेडी डिसेबल, डायबिटीज हो, लेकिन ऐसे कंडीशन ना आ जाए जो रिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करें। सही है। तो एग्जांपल क्या, हेल्प टू एडजस्ट द हैबिट्स इन केस ऑफ डायबिटीज, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पर्पस, और क्या पर्पस है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन का, पर्पस ये है, restoration of maximum level of function and health status when the problem is irreversible।
रेस्टोरेशन ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन, हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है जनरलाइज वीकनेस के साथ है, तो हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी सेहत की खराबी को हम क्या करते हैं, बेहतरी रेस्टोर की तरफ लेके आते हैं, बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं और हेल्थ स्टेटस को बेहतर बनाते हैं। जब कैसे ऐसा प्रॉब्लम जो क्या हो, इरिवर्सिबल की तरफ जा रहा हो। इट जस्ट ईटिंग हैबिट टू इंश्योर मैक्सिमम हेल्थ एंड मिनिमम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज लाइक न्यूरोपैथी वगैरह। पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, ये डायबिटीज को हम केयर तो नहीं कर सकते, मीन हम मजीद डिसेबिलिटी से बचाते हैं, डायबिटिक डायबिटिक ही रहता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं, मेडिकेशन वगैरह टाइम का बताते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, मजीद कॉम्प्लिकेशन जैसे न्यूरोपैथी और हाइपरटेंशन इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पता चलता है कि मेरा सेफ्टी कैसे हो सकता है, मैं कैसी बीमारियों से बच सकते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को बेहतरी लाके आ सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट हेल्थ, आप प्रेजेंट हेल्थ को मेंटेन रखने की कोशिश कर सकते हैं, रिड्यूस रिस्क एंड मेडिकेशन एरर। हेल्थ एजुकेशन इसलिए देते हैं कि रिस्क और मेडिकेशन एरर से आपको बचा देते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ एजुकेशन के बारे में ना बता दे कि इस तरह ये गोली किस तरह खाए जाते हैं, कब कब खाओगे, सही है, नहार मुंह खाओगे, कैसे खाओगे, अगर ये एजुकेशन मैं नहीं दूंगा तो, अगर ये एजुकेशन दूंगा तो मेडिकेशन एरर ये सब की कमी आ जाती है। रिकॉग्निशन ऑफ अर्ली ऑनसेट एंड साइन एंड सिम्टम, जब हेल्थ एजुकेशन का पता चलता है तो मैं साइन एंड सिम्टम से मालूम कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी बीमारी हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, और रेस्टोरिंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस, और मैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता हूँ। प्लानिंग ऑफ अ हेल्थ एजुकेशन सेशन, हेल्थ एजुकेशन सेशन की क्या प्लानिंग हो, बिफोर प्लानिंग अ सेशन फॉलोइंग क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड बाय सेल्फ। जब भी आप कोई भी सेशन लेते हो, कोई भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो ये है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल टीबी है, ये क्या चीज है, हु आर माय लर्नर्स, मैं मुझे सुनने वाले कौन है ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप के पास बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग और इसको आप इंग्लिश में बताते हो कि ट्यूबरकुलोसिस है, दिस, तो आप लर्नर की मुताबिक जो है आप इस तरह की एजुकेशन दे सकते हो। व्हाट डू व्हाट डू आई वांट देम टू बी एबल टू डू एंड नो, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इन लोगों को, उन लोगों में बेहतरी ला सकता हूँ। वेयर एंड फॉर हाउ लॉन्ग विल टीचिंग टेक प्लेस, कहाँ पर और कितने वक्त के लिए मैं टीचिंग दूंगा। व्हाट मेथड विल बी यूज, कौन सा मेथड यूज होगा। व्हाट विजुअल एड्स विल बी यूज, कौन सा विजुअल एड यूज होगा। फॉर एग्जांपल विजुअल एड में ये हो सकता है कि डायग्रामिक टाइप है, या इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, इसके अलावा जो आप लोग प्रोजेक्टर वगैरह यूज करते हो, ये है, कौन सा होगा। हाउ विल आई नो डेट हाउ इफेक्टिव द टीचिंग वाज, मैं कैसे पूछूंगा कि मेरा टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, कम्युनिटी वाली इसमें कोई चेंजेस आ रही है या नहीं है। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, मीट ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मीट करें, ग्रीट करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों के साथ कि मैं कौन और किससे आया हूँ या आई हूँ। डेवलप रिपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद क्लाइंट्स, एक रिपोर्ट बनाओगे और क्लाइंट्स के साथ ये अंडरस्टैंड करोगे कि शेयर योर विजिट ऑब्जेक्टिव विद देम, अपने ऑब्जेक्टिव अपने मकासद वगैरह बताओगे, सही है। और इसके अलावा आप क्या करोगे, प्लान मीटिंग, आज सुटेबल टाइम, आप जो भी मीटिंग करते हो, जो भी क्लास लेते हो, सुटेबल टाइम, एक खास वक्त होना चाहिए, इसका प्लान होना चाहिए। डेवलप ट्रस्ट एंड वर्किंग रिलेशन, जिन लोगों को आप कम्युनिटी लेवल पे जो भी टीचिंग ले रहे हो, आपका ट्रस्ट डेवलप हो और वर्किंग रिलेशनशिप हो। गेट अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज, आपको पता हो कि कौन से लैंग्वेज ये लोग आसानी से समझ सकते हैं, जिन लोगों को टीचिंग दे रहे हो, कस्टम्स, इन लोगों के बारे में पता हो कि कस्टम, रिवायात, वैल्यूज, बिलीव्स और हैबिट्स, आप कम्युनिटी कम्युनिटी की क्या हैबिट्स वगैरह है, क्या लवाजिमात करते हैं, वो उसके बारे में पता होना चाहिए जो भी टीचिंग दे रहा हूँ। असिस्ट नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी, प्रैक्टिस कम्युनिटी की क्या प्रैक्टिस है, क्या नॉलेज है, क्या जानते हैं क्या जानते नहीं है, वो उसका पता होना चाहिए, सही है। इसके अलावा आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट करना है। ग्रुप द प्रॉब्लम्स एज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करना है, ग्रुप द प्रॉब्लम एज हेल्थ प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल एंड कल्चर प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सबको ये क्या करना है, हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे देखना है, चाहे एनवायरमेंट
इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या सोशल या कल्चरल प्रॉब्लम, या मुआशी तौर पे जो भी जो 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 प्रॉब्लम्स हो, इसको आइडेंटिफाई करना है। सही है। स्टेप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो भी देते हो इसके क्या क्या स्टेप है? डिस्कस एंड प्रायोरिटाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप डिस्कस करेंगे और कौन से हेल्थ प्रॉब्लम को प्रायोरिटी सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश करें। डेवलप टीचिंग प्लान, आपका टीचिंग प्लान डेवलप करना है कि कैसे टीचिंग दोगे। कंडक्ट टीचिंग, जो भी टीचिंग दे रहे हो उसको कंडक्ट करना है। फीडबैक एंड फॉलो अप, फीडबैक लेना है कम्युनिटी लोगों से कि इन लोगों को समझ आ भी रहे या नहीं, और फॉलो अप लेना है, जैसे आप लोगों से हमें इन ऑफ द क्लास हम पूछते हैं कि समझ आया या नहीं। और रीअसेस एंड रिस्टार्ट, फिर हम जो जो फीडबैक लेते हैं इसके बाद रीअसेस करते हैं और दोबारा बताते हैं अगर इन लोगों को समझ ना आए। इफेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के लिए वो क्या क्या होना चाहिए? कलेक्ट, कैरेक्टराइज, आप कलेक्ट करते हो और करेक्टराइज करते हो क्या? शॉर्ट शॉर्ट डेटा, सही है, एंड शॉर्ट डेटा टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम लिस्ट। हम करेक्ट कैटेगरीज वगैरह देते हैं और प्रॉब्लम लिस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं। और निगोशिएटिंग आप लर्निंग, क्या है? negotiating or learning goals between nurse and client to develop teaching plan for priority learning needs। हम क्या करते हैं? लर्निंग गोल्स क्या है? सही है, नर्स और क्लाइंट के दरमियान हमारी लर्निंग गोल्स का हम क्यों सिखा रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, इसके क्या वो है। और हम ये भी बताते हैं कि हमारे लर्निंग सीखने के लिए क्या जरूरियात हैं। फिर क्या करते हैं? डिजाइन प्लान टू मीट लर्निंग नीड्स। हम इसके लिए लर्निंग नीड्स के लिए, सिखाने के लिए या सीखने के लिए या सिखाने के लिए क्या क्या जरूरियात हैं, इसको इसका हम प्लान बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके बारे में गैदर इंफॉर्मेशन टू डिफाइन एक्सटेंट ऑफ लर्निंग टू एवेलुएट एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। जो भी आपके मकासद है इसके बारे में हम क्या करते हैं? इसको लर्न करने के लिए हम इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हैं। सही है। तो मेरे ख्याल से कितने स्लाइड हो गए? 23।